गजानन भगवान की जय। बैसाख की चौथ बड़ी चौथ में मानी जाती है। सभी को इस चौथ की कहानी याद होती भी है और नहीं भी होती है, तो जिनको याद नहीं है उनके लिए हम लाए हैं बैसाख की चौथ की कहानी। बैसाख की चौथ की कहानी कहते समय आप हाथ में कुछ चावल या बाजरे के दाने ले लें और अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और बहू थे। बहू क्या करती थी, बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती और आस पड़ोस की औरतें उनसे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी खाया। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाने की तरह औरतों ने पूछा कि आज तूने क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी खाया। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया और माँ और बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज तैने क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी खाया। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? अपनी पत्नी की इस बात के रहस्य को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू ने मुस्कुरा कर कहा कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है यह तो ये तो बासी कुसी हुई ना। यह सुनकर पति की आंखें खुली और उसने परदेश जाने की सोची। माँ से कहा कि आपके पास बहुत धन है, पर मुझे परदेश जाने की आवश्यकता है, मैं परदेश जाकर कमाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा धन की क्या कमी है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद के आगे माँ की एक न चली और बेटा परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में सारा कामकाज वह अच्छे से सीख गया और काम करने लगा। सेठ ने भी अपना सारा कारोबार उसको सौंप दिया और तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह दिया था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होगा? तो उनमें से एक औरत बोली, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलन हो, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास तो मुझे बाहर ही नहीं आने देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दिन पूरे हो जावें उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू की बात के कहे अनुसार वह व्रत करने लगी। और व्रत करते समय काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि मैंने इसकी नहीं सुनी तो अपने को कलयुग में कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे के सपने में जाकर कहा कि साहूकार अब तो जाग जा। उसने कहा, सो रहा हूँ ना, जागा हुआ हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़, तेरे घर जा, सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ बिंदाई जी का नाम ले कर घी का दीपक जलाना, तेरा सब काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने
जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद ही डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू की रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफाकता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डरना तो उसको डसना तो था ही। चौथ विधायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विधायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा उन्होंने उसको मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रखा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। अब अंदर से बेटा बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे तो मैं रोज़ 4 समय का खाना देती हूँ। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती हूँ। सुबह का खाना पानी वाली को देती हूँ, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती हूँ, और तीसरी बार का उठीना मैं गाय को गाड़ देती हूँ। वह चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा को देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख के चौथ का अध्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का बड़ी ही धूमधाम से उजेवना किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसे सब पे प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना और सबको अमर सुहाग देना। जय हो चौथ माता की जय। पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहकर जब शाम को हम चंद्रमा देखने जाते हैं तो चांद को अर्घ देते समय हमें यह बोलना चाहिए कि चांदा हेलियो उगियो हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आँखा पाती लाए, सोना किसी साँक ली गले मोत्यारो हार, चौथ का चांद ने अर्घ देवा जियो वीर भरतार। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने बहुमूल्य और कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सदैव सबका सुहाग सलामत रहे। हम सब और आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ चौथ माता सबका कल्याण करें। जय हो चौथ माता की। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई बातों के साथ। जय हो चौथ माता की।